और अभी देश भर की निगाहें सिडनी के अल्फोंस अरीना पर टिकी हैं, जहां अब से थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले अल्फोंस अरीना पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री के भाषण से पहले रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। और इतना ही नहीं, थोड़ी देर पहले पीएमओ की तरफ से ट्वीट आया है जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, प्रधानमंत्री के साथ के ऑटोग्राफ लेने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ सी लग गई है। और सीधे अल्फोंस अरीना में आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर
I can see the spirit of patriotism is burning now in every single heart out there. And we want that to... तो अभी प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है। अब से करीब कुछ ही मिनटों के बाद, 15 से 20 मिनट के बाद उनका सिडनी में भाषण शुरू होगा। हमारे साथ फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी केसी सिंह साहब मौजूद हैं। सर, सीधा सीधे एक चीज जानना चाहता हूं मैं, अगर बात की जाए ये जो कुछ भी शोकेस किया जा रहा है, ये जो कुछ भी वहां पर पोर्ट्रे किया जा रहा है, इसका ओवरऑल इंडिया को, भारत को क्या माइलेज मिलेगा, या इसको कोई माइलेज मिलता हुआ आपको दिखता है कि नहीं दिखता? देखिए, ये दो पैरेलल कहानियां हैं। कई जगह जहां पे हिंदुस्तान मुद्दे के लोग बहुत ज़्यादा हैं, जैसे अमेरिका में, और उनकी वोट है, तो वो असर डालते हैं। जैसे इंग्लैंड में हमने देखा कि पाकिस्तान की एक लॉबी है, क्योंकि वो जहाँ गेटोइजेशन हुआ है, पाकिस्तान से गए हुए जो लोग हैं वो असर डाल सकते हैं वहाँ की इलेक्शन पे। एक तो तरीका होता है ये। दूसरा, ये सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन है, रीच आउट है डायस्पोरा को। तो वो डायस्पोरा को दो तरह का है। एक तो वहाँ पे क्या फ़ायदा होगा, एक वो हिंदुस्तान के बारे में सोचेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या टेक्नोलॉजी या कुछ आदमी। अब इसमें मुश्किल क्या आती है कि ये पहली बार नहीं किया जा रहा। हम भूल जाते हैं कई बार, ये कहते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री किसी ने नहीं किया, क्योंकि 1984 के बाद जब इंदिरा गांधी की मौत हुई और फिर 91 में राजीव गांधी की मौत हुई, तो प्रधानमंत्रियों को थोड़ा सा लोगों से दूर कर दिया। जब भी वो बाहर जाते थे, क्राउड में नहीं जाना, क्राउड को नहीं मिलना। तो प्रधानमंत्री मोदी इस ढांचे को तोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, आउटरीच करना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि उस तरह का आतंकवाद अब हिंदुस्तान में नहीं है जो 90s में या 2000 में था। उससे पहले मेरे को याद है, इंदिरा गांधी जब इमरात में गई, दुबई गई, तो हिंदुस्तान के जितने लोग थे सड़कों पे दोनों साइड खड़े होके, हवाई अड्डे से लेके जहां तक वो गई, तो लोग निकलते थे, मिलते थे। लेकिन ये एक नया इन्होंने, एक तो सोशल मीडिया है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है, ऑडिटोरियम के अंदर वेट करके क्राउड अंदर आ गया। एक तरह का क्राउड है जो जानते हैं कि हिंदुस्तान को ऊपर आना चाहते हैं, किस तरह का क्राउड है। वो क्राउड में मोदी जी बिल्कुल ऊपर हैं। मोदी जी का जो मैसेज है कि हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान होगा जो उनके सपनों का हिंदुस्तान होगा, वो मैसेज उनको कन्वे कर पाए हैं। और अगर 5 लाख हिंदुस्तानी ये मैसेज लेके अपने दोस्तों को, मित्रों को ऑस्ट्रेलिया में बताते हैं, तो उसका असर दूसरे लोगों में भी ऑस्ट्रेलिया में होता है। फिल्टर डाउन इफेक्ट बाकी जगह, सरकार पे उतना नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के जो वहां के दूसरे वासी हैं उन पे असर पड़ेगा। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। यहां पर आप जो बता रहे हैं ये एक अपनी तरफ है, ये परसेप्शन बिल्डिंग बाहर हो रही है। एक वो है और दूसरा वो परसेप्शन है जो भारत को लेकर इमेज का है, भारत को लेकर एक ओवरऑल इमेज है। मैं आपको आज ही की एक रिपोर्ट बताता हूं। आप उससे पहले हम सीधे दिखाते हैं वहां पर सिडनी की तस्वीरें। सीधे चलते हैं सिडनी।